I don't think people understand the importance of boundaries. Welcome to Pustak Express, where today we dive into Melissa Urban's The Book of Boundaries. कभी ऐसा महसूस होता है कि आपको हर तरफ से खींचा जा रहा है? ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन का हर पहलू एक साथ आपका ध्यान मांग रहा है, जिससे आप खुद को तनाव में और ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। काम की डेडलाइंस, परिवार की जिम्मेदारियां, सोशल कमिटमेंट्स और भी बहुत कुछ। हर दिन नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां लेकर आता है, जिससे सांस लेने का भी समय नहीं मिलता। हम दोषी या मजबूरी में हां कह देते हैं। हम मुश्किल बातचीत से बचते हैं क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट का डर होता है, या हम दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। हमेशा खुश करने की यह जरूरत हमें थका देती है। हम अपनी खुशी और सेहत को नजरअंदाज करते हुए दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ज्यादा महत्व देते हैं। हम सबके लिए मददगार बन जाते हैं, लेकिन जब हमें मदद की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं? नतीजा बर्नआउट, नाराजगी और एक ऐसा जीवन जो बैलेंस्ड नहीं लगता। हम खुद को अकेला और थका हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हम यहां कैसे पहुंचे। क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आपके पास उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय और ऊर्जा हो जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। यहीं पर बाउंड्रीज काम आती हैं। बाउंड्रीज का मतलब लोगों को दूर करना नहीं है, बल्कि खुद के लिए जगह बनाना है। ये वो अदृश्य रेखाएं हैं जो हम अपने समय, ऊर्जा और वेलबीइंग की रक्षा के लिए खींचते हैं। बाउंड्रीज निर्धारित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम दूसरों की मांगों से लगातार ओवरवेल्म्ड न हों। यह अधिक ऑथेंटिक और फुलफिलिंग जीवन जीने की कुंजी है। जब हम अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक सार्थक तरीके से जुड़ सकते हैं, अपने हॉबीज में आनंद पा सकते हैं और दूसरों के साथ संबंध बना सकते हैं। उन चीजों की पहचान करके शुरुआत करें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। उसे लिखें, उस पर विचार करें और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता बनाएं। चाहे वो प्रकृति में सैर करना हो, प्रियजनों के साथ समय बिताना हो या बस अपने लिए कुछ शांत समय बिताना हो, ये पल बहुत जरूरी है। बिना किसी गिल्ट के ना कहना सीखें। समझें कि दूसरों को ना कहने का मतलब अक्सर खुद से हां कहना होता है। ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ केयर है। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे रिचुअल्स शामिल करें जो आपकी बाउंड्रीज को मजबूत करते हैं। चाहे वो सुबह का मेडिटेशन हो, योगा सेशन हो या बस चुपचाप एक कप चाय का आनंद लेना हो, ये प्रैक्टिसेस आपको अपने आप में ग्राउंडेड रहने में मदद कर सकती हैं। याद रखें, बाउंड्रीज आत्मसम्मान का एक रूप है। वे आपको एक ऐसा जीवन जीने की अनुमति देते हैं जो आप वास्तव में हैं, उस केओस और उन मांगों से मुक्त जो आपको कभी ओवरवेल्म्ड करती थीं। बाउंड्रीज की शक्ति को अपनाएं और आज ही अधिक बैलेंस्ड, फुलफिलिंग जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। चलिए एक साथ मिलकर एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। बाउंड्रीज का मतलब लोगों को खुद से दूर रखना नहीं है। ये दीवारें नहीं हैं जो हमें दुनिया से अलग करती हैं या बाधाएं जो हमें सार्थक संबंध बनाने से रोकती हैं। इसके बजाय ये अदृश्य रेखाएं हैं जो हमारे व्यक्तिगत स्थान और भावनात्मक सीमाओं को परिभाषित करती हैं। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। ये हमारी अपनी जरूरतों और सीमाओं का सम्मान करने के बारे में है। ये हमें खुद का ख्याल रखने देती है ताकि हम दूसरों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बन सकें। जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि हमारी भलाई मायने रखती है। मेलिसा अर्बन की द बुक ऑफ बाउंड्रीज हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वस्थ बाउंड्रीज निर्धारित करने के लिए एक प्रैक्टिकल और कंपैशनेट मार्गदर्शिका प्रदान करती है। यह किताब विजडम का खजाना है जो व्यावहारिक सलाह और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरी है, जो बाउंड्रीज की अवधारणा को सभी के लिए सुलभ बनाते हैं। अर्बन बाउंड्रीज की अवधारणा को मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ती है, स्पष्ट उदाहरण और स्क्रिप्ट्स प्रदान करती हैं ताकि चैलेंजिंग सिचुएशंस को नेविगेट किया जा सके। चाहे वह काम पर हो, रिश्तों में हो या परिवार के साथ हो, उनका मार्गदर्शन हमें अपनी जरूरतों को स्पष्ट और दृढ़ता से संप्रेषित करने में मदद करता है। बाउंड्रीज को अपने भावनात्मक बगीचे के चारों ओर बाड़ के रूप में सोचें। जिस तरह एक बाड़ बगीचे को रौंदे जाने से बचाती है, उसी तरह बाउंड्रीज हमारी भावनात्मक भलाई की रक्षा करती है। वे सुनिश्चित करते हैं कि बाहरी दबावों से ओवरवेल्म्ड हुए बिना हमारे पास बढ़ने और फलने फूलने की जगह हो। वे अच्छाई को अंदर और बुराई को बाहर रखकर आपकी भलाई की रक्षा करते हैं। बाउंड्रीज हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। वे हमें दुनिया के साथ स्वस्थ और सस्टेनेबल तरीके से जुड़ने की अनुमति देते हैं,
ये सुनिश्चित करते हुए कि हम उन लोगों और गतिविधियों को अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अर्बन की किताब द बुक ऑफ बाउंड्रीज के सबसे मूल्यवान पहलुओं में से एक है स्क्रिप्ट्स को शामिल करना। ये स्क्रिप्ट्स आपकी बाउंड्रीज को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा प्रदान करते हैं। चाहे आप किसी दबंग सहकर्मी, किसी अधिक हावी परिवार के सदस्य या किसी ऐसे दोस्त से निपट रहे हैं जो हमेशा एहसान मांगता है, अर्बन आपकी आवश्यकताओं को शिष्टाचार और आत्मविश्वास के साथ असर्ट करने के लिए प्रैक्टिकल फ्रेजेस प्रदान करती है। ये स्क्रिप्ट्स बाउंड्रीज निर्धारित करने के अनुमान को दूर करते हैं। वे आपको कठिन बातचीत को स्पष्टता और करुणा के साथ नेविगेट करने का अधिकार देते हैं। बाउंड्रीज निर्धारित करना पहली बार में अजीब और असहज लग सकता है। हम दूसरों की भावनाओं को हर्ट करने या प्रतिरोध का सामना करने के बारे में चिंता कर सकते हैं। अर्बन इन चुनौतियों को स्वीकार करती हैं और पुशबैक से निपटने के लिए रणनीतियां प्रदान करती हैं। वह हमारे संचार में शांत, दृढ़ और सुसंगत रहने के महत्व पर जोर देती हैं। याद रखें, बाउंड्रीज निर्धारित करना एक ऐसा कौशल है जिसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपने आप के साथ धैर्य रखें और रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। भाग 5, द रिपल इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप्स, वर्क एंड सेल्फ केयर। इस भाग में हम स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने के हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव के बारे में जानेंगे। यह केवल नहीं कहने या सीमाएं बनाने के बारे में नहीं है, यह संतुलित और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देने के बारे में है। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने का प्रभाव हमारी व्यक्तिगत भलाई से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह दूसरों के साथ हमारी बातचीत को प्रभावित करता है। जिस तरह से हम जुड़ते हैं और संवर्धन करते हैं उसे आकार देता है। जब हम स्पष्ट सीमाएं स्थापित करते हैं तो हम आपसी सम्मान और समझ का माहौल बनाते हैं जो किसी भी रिश्ते के फलने फूलने के लिए आवश्यक है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना सीखते हैं तो हम स्वस्थ और अधिक पूर्ण रिश्तों के लिए जगह बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी सीमाओं के बारे में ईमानदार होना और उन्हें प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना। यह हमें नाराजगी या दायित्व के बजाय प्रामाणिकता और ताकत की जगह से दूसरों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। हम काम पर खुद को सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाते हैं और हम खुद की और दूसरों की देखभाल करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। पेशेवर क्षेत्र में सीमाएं हमें अपने समय और ऊर्जा का अधिक कुशलता से प्रबंधन करने में मदद करती हैं, जिससे उत्पादकता और कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है। वे हमें एक कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं जो हमारी समग्र भलाई का समर्थन करता है। सीमाएं पूर्णता के बारे में नहीं हैं, वे प्रगति के बारे में हैं। यह आत्म खोज और विकास की एक सतत यात्रा है। अपनी सीमाओं का नियमित रूप से आकलन और समायोजन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे हमारी विकसित होती आवश्यकताओं और मूल्यों के साथ सम अलाइंड हों। आत्म देखभाल का यह अभ्यास मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने की दिशा में हमारा हर कदम एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। जैसे पानी में पी स्टोन थर लहरें पैदा करता है, वैसे ही हमारे कार्य हमारे परिवेश को प्रभावित करते हैं। अपनी भलाई को प्राथमिकता देकर हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, समर्थन और समझ के समुदाय को बढ़ावा देते हैं। यह रिपल इफेक्ट एक अधिक दयालु और जुड़ी हुई दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, जहां हर कोई प्रामाणिक और सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीने के लिए सशक्त महसूस करता है। Chapter 6: The Courage to Connect. Boundaries as an Act of Love. Setting boundaries is often seen as a selfish act. However, Urban reframes this perspective, arguing that boundaries are actually an act of love. When we set boundaries, we are showing ourselves and others the respect we all deserve. We are creating space for authentic connection and intimacy. Boundaries are not walls, they are bridges. They allow us to connect with others in ways that are both meaningful and sustainable. भाग 7: Boundaries with Bosses and Coworkers Navigating the Workplace Maze. कार्यस्थल बाउंड्री के मुद्दों के लिए प्रजनन स्थल हो सकता है। अनुचित डेडलाइंस से लेकर मांग करने वाले सहयोगियों तक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अर्बन बॉस और सहकर्मियों के साथ बाउंड्रीज निर्धारित करने के लिए विशिष्ट रणनीतियां प्रदान करती हैं।
यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका सम्मान किया जाए और आपको महत्व दिया जाए। याद रखें, आप सम्मान के पात्र हैं, कार्यस्थल के अंदर और बाहर दोनों जगह। अपने समय, ऊर्जा और भलाई की रक्षा के लिए बाउंड्रीज निर्धारित करना आवश्यक है। भाग 8, सेइंग नो टू ओवरवेल्म, प्रोटेक्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक जिसे हम कहना सीख सकते हैं वह है नहीं। जब हम हर चीज के लिए हां कहते हैं तो हम खुद को बहुत पतला फैलाते हैं, जिससे बर्नआउट और आक्रोश पैदा होता है। अर्बन हमें अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति सावधान रहने और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपका समय और ऊर्जा बहुमूल्य संसाधन है। जो चीज आपकी सेवा नहीं करती है, उसे न कहने से आपको उन चीजों के लिए हां कहने की अनुमति मिलती है जो वास्तव में मायने रखती हैं। भाग 9, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, सेटिंग बाउंड्रीज फॉर पर्सनल वेलबीइंग। सेल्फ केयर कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। जब हम अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। अर्बन हमारे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बाउंड्रीज निर्धारित करने के महत्व पर जोर देती है। सेल्फ केयर भोग के बारे में नहीं है, यह आत्म संरक्षण के बारे में है। जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो हम दूसरों के लिए बेहतर ढंग से उपस्थित हो पाते हैं। भाग 10, बिल्डिंग योर बाउंड्री टूलकिट टिप्स फॉर सक्सेस। अर्बन पाठकों को स्वस्थ बाउंड्रीज के निर्माण और रखरखाव के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट प्रदान करती है। वह प्रभावी संचार पर सुझाव देती हैं, अपराध बोध और प्रतिरोध से निपटना और अपने मूल्यों के प्रति ट्रू रहना। याद रखें, बाउंड्रीज निर्धारित करना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अपने आप के साथ धैर्य रखें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी चुनौतियों से सीखें। भाग 11, शेयर योर जर्नी, एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक भी है। अपने अनुभवों को साझा करके हम इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन कर सकते हैं। क्या आपने द बुक ऑफ बाउंड्रीज पढ़ी है? जब बाउंड्रीज निर्धारित करने की बात आती है तो आपकी कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार और अनुभव शेयर करें। आइए साथ मिलकर बाउंड्रीज की परिवर्तनकारी शक्ति को स्वीकार करें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हम सभी थ्राइव कर सकें। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और पुस्तक एक्सप्रेस चैनल पर और भी अद्भुत पुस्तकों की समरीज के लिए बने रहें।